नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे प्रिय भागवत भक्तों, हे प्रिय विष्णु भक्तों, हे प्रिय राधा कृष्ण भक्तों, कल तक की कथा में आपने वृंदावन धाम पृथ्वी पर कैसे आया उसकी कथा के विषय में चिंतन किया। आज हम श्री गर्ग संहिता के 31वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसके अंतर्गत आप कालनेमी के अंश से उत्पन्न कंस के महान बल, पराक्रम और दिग्विजय आदि के वर्णन की कथा का सेवन करेंगे। लोकधामाधिपतिं परेशं परात्परं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ गणगणपते नमः। ॐ श्री राधे कृष्णाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणते क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आइए अपने गुरु का ध्यान करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गर्ग संहिता के गोलोक खंड के 6वें अध्याय के कथा का आप श्रवण करने जा रहे हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण की जय बोलते हैं। बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय। ब्रज की ठकुरानी राधा रानी सरकार की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राजा बहुलाश ने कहा, देव शिरोमणि, यह महान बल और पराक्रम से संपन्न कंस पहले किस दैत्य के नाम से विख्यात था? आप इसके पूर्व जन्मों की और कर्मों का विवरण मुझे सुनाइए। नारद जी कहते हैं, अच्छा ये बात बताता हूँ प्रिय भक्तों, जो हम कथा पढ़ रहे हैं इस कथा में नारद जी किसको कथा सुना रहे हैं, कौन प्रश्न कर रहा है, इसके विषय में कमेंट में आप अवश्य बताना। नारद जी कहते हैं, राजन, पूर्व काल में समुद्र मंथन के अवसर पर महान असुर कालनेमी ने भगवान विष्णु के साथ युद्ध किया। उस युद्ध में भगवान ने उसे बलपूर्वक मार डाला। उस समय शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या के बल से उसे पुनः जीवित कर दिया। किसको? कालनेमी को। तब वह पुनः भगवान विष्णु जी से युद्ध करने लगा। उस समय वह दानव मंदराचल पर्वत के समान उसके समीप तपस्या करने लगा। प्रतिदिन दूब का रस पीकर उसने देवेश्वर ब्रह्मा जी की आराधना की। देवताओं के कालमान से 100 वर्ष बीत जाने पर ब्रह्मा जी उसके पास आए। उस समय कालनेमी के शरीर में केवल हड्डियां ही रह गई थी और उस पर दीमक लग गई थी। ब्रह्मा जी ने उससे कहा, कालनेमी वर मांगो। कालनेमी ने कहा, इस ब्रह्मांड में जो जो महाबली देवता स्थित हैं उन सब के मूल भगवान विष्णु हैं। उन संपूर्ण देवताओं के हाथ से भी मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्य, तुमने जो यह उत्कृष्ट वर मांगा है वह तो अत्यंत दुर्लभ है, तथापि किसी दूसरे समय तुम्हें यह प्राप्त हो सकता है। मेरी वाणी कभी झूठी नहीं जा सकती। नारद जी कहते हैं, राजन, फिर वही कालनेमी नामक असुर पृथ्वी पर उग्रसेन की पत्नी पद्मावती के गर्भ से उत्पन्न हुआ। कुमार अवस्था में ही वह बड़े बड़े पहलवानों के साथ कुश्ती लड़ा करता था। एक समय की बात है, मगधराज जरासंध दिग्विजय के लिए निकला। यमुना नदी के निकट इधर उधर की उसकी छावनी पड़ गई। उसके साथ उसके पास कुवलयापीड़ नाम का एक हाथी था, जिसमें 10,000 हाथियों के समान शक्ति थी। उसके गंडस्थल से मद चू रहा था। एक दिन उसने बहुत सी सांकलों को तोड़ डाला और शिविर से बाहर की ओर दौड़ चला। शिविर ग्रहों और पर्वतीय तटों को तोड़ता फोड़ता हुआ वह उस रंगभूमि अखाड़े में जा धमका, जहाँ कंस भी कुश्ती लड़ रहा था। उसके आने पर सभी शूरवीर भाग चले। उसे आया देखकर कंस ने उसे उस हाथी की सूंड पकड़ी और पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके बाद कंस ने कुवलयापीड़ को पुनः दोनों हाथों से पकड़कर घुमाया और जरासंध की सेना में, जो वहां से बहुत दूर थी, फेंक दिया। मगध नरेश जरासंध कंस के इस अद्भुत बल को देखकर
अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने अस्ति तथा प्राप्ति नाम की 2 परम सुंदरी कन्याओं का विवाह कंस के साथ कर दिया। अस्ति और प्राप्ति। उस जरापुत्र ने 1 अरब घोड़े, 1 लाख हाथी, 3 लाख रथ और 10,000 दासियां कंस को दहेज में दी। कंस द्वंद्व युद्ध का प्रेमी था। अपने बाहुबल के मद से अकेला ही द्वंद्व युद्ध के लिए उन्मत्त रहता था। वह प्रचंड पराक्रमी और महिष्मतीपुरी में गया। महिष्मती नरेश के 5 पुत्र प्रख्यात मल्ल थे और मल्ल युद्ध में विजय पाने का हौसला रखते थे। उनके नाम थे चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल। कंस ने सामनीति का आश्रय लेकर के प्रेम पूर्वक उनसे कहा, तुम लोग मेरे साथ मल्ल युद्ध करो। यदि तुम्हारी विजय हो जाएगी तो मैं तुम्हारा सेवक बनकर रहूँगा, और कदाचित मेरी विजय हो गई तो तुम सबको भी मेरे ही सेवक बनना पड़ेगा। वहाँ जितने भी नागरिक महान पुरुष थे उन सब के सामने कंस ने इस प्रकार की प्रतिज्ञा की, घोषणा की और विजय पाने की इच्छा रखने वाले उन शूरवीरों के साथ, मल्लों के साथ मल्ल युद्ध आरंभ कर दिया। ज्यों ही चाणूर आया, यादवेश्वर कंस ने उच्च स्वर से गर्जना करते हुए उसे पकड़कर पृथ्वी पर दे मारा। उसी क्षण मुष्टिक भी वहां आ गया। वह रोष से मुक्का ताने हुए था। कंस ने उसे भी एक ही मुक्के से धराशायी कर दिया। अब कूट आया। कंस ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और जमीन पर दे मारा। फिर ताल ठोकता हुआ शल भी दौड़कर आ पहुंचा। कंस ने उसे भी एक हाथ से पकड़ा और जमीन पर पटक कर घसीटने लगा। इसके बाद कंस ने तोशल के दोनों हाथ बलपूर्वक पकड़ लिए और जमीन पर पटक पटक कर मारा। फिर तत्काल उठाकर 10 योजन की दूरी पर फेंक दिया। इस प्रकार यादवेश्वर कंस ने उन सभी वीरों को अपना सेवक बनाकर नारद जी के कहने से उन योद्धाओं के साथ उसी क्षण श्रेष्ठ पर्वत प्रवर्षण गिरी पर जा पहुंचा। वहां वह वानर द्विविद को अपना अभिप्राय बताकर उसके साथ 20 दिनों तक अविराम युद्ध करता रहा। द्विविद ने पर्वत की चट्टान उठाकर उसे कंस के मस्तक पर फेंका, किंतु कंस ने उस शिलाखंड को पकड़कर उसी के ऊपर चला दिया। तब द्विविद कंस पर मुक्के से प्रहार करके आकाश में उड़ गया। कंस ने भी अब उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और लाकर जमीन पर पटक दिया। कंस के प्रहार से द्विविद को मूर्छा आ गई। उसकी सारी उत्साह शक्ति जाती रही, हड्डियां चूर चूर हो गई। फिर तो वह भी कंस का सेवक बन गया। तदनंतर कंस द्विविद के साथ वहां से ऋष्यमुख पर्वत पर ऋष्यमुख वन में गया। वहां केशी नाम से विख्यात एक महादैत्य रहता था, जिसकी घोड़े के समान आकृति थी। वह बादल के समान गरजता था। उसे मुक्कों की मार से अपने वश में करके कंस उस पर सवार हो गया। इस प्रकार वह महान पराक्रमी कंस महेंद्रगिरी पर्वत पर जा पहुंचा। दानवराज कंस ने उस पर्वत को 100 बार उखाड़ कर ऊपर को उठा लिया। फिर वहां रहने वाले मुनिवर परशुराम जी के, जिनके नेत्र क्रोध से लाल थे और जो प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी थे, चरणों में मस्तक झुकाया और बार बार उनकी प्रदक्षिणा की। फिर उनके दोनों चरणों में वह लेट गया। तब अत्यंत उग्र दृष्टि वाले परशुराम जी की क्रोधाग्नि शांत हो गई। वे बोले, रे कीट, रे बंदरिया के बच्चे, तू मच्छर के समान तुच्छ है। तू बल के घमंड में इतना चूर रहने वाला दुष्ट क्षत्रिय कैसे हो गया? मैं आज ही तुझे मौत के मुख में भेज देता हूँ। देख, मेरे पास ये महान धनुष है। इसकी गुरुता लाख बार, लगभग 3 लाख बार मन के बराबर है। त्रिपुरासुर के युद्ध के समय भगवान विष्णु ने यह धनुष भगवान शंकर जी को दिया था। फिर क्षत्रियों का विनाश करने के लिए यह शंकर जी के हाथ से मुझे प्राप्त हुआ। यदि तू इसे चढ़ा सका तब तो कुशल है, यदि नहीं चढ़ा सका तो तेरे सारे बल का विनाश कर दूंगा। परशुराम जी की बात सुनकर कंस हंसने लगा। कंस ने उस धनुष को, जो 7 ताड़ के बराबर लंबा था, उठा लिया और परशुराम जी के देखते देखते उसे लीला पूर्वक चढ़ा दिया। फिर कान तक खींच कर उसे 100 बार फैलाया। उसकी प्रत्यंचा के खींचने से बिजली की गड़गड़ाहट के समान टंकार शब्द होने लगा। उसकी भीषण ध्वनि से 7 लोकों और पातालों के साथ पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। दिग्गज विचलित हो गए और तारागण टूट टूट कर जमीन पर गिरने लगे। फिर कंस ने धनुष को नीचे रख दिया और परशुराम जी को बारंबार प्रणाम किया। हे भगवान, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं आपका सेवक दैत्य हूँ, आपके दासों का दास हूँ। पुरुषोत्तम, मेरी रक्षा कीजिए। कंस की ऐसी प्रार्थना सुनकर परशुराम जी प्रसन्न हो गए। फिर वह धनुष उन्होंने कंस को ही दे दिया। परशुराम जी ने कहा, यह धनुष भगवान विष्णु का है। इसे जो तोड़ देगा वही यहाँ साक्षात परिपूर्णतम पुरुष है। उसी के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर बल के मद से उन्मत्त रहने वाला कंस मुनिवर परशुराम जी को प्रणाम करके भूतल पर विचरने लगा। किन्हीं राजाओं के ने उसके साथ युद्ध नहीं किया। सब ने उसे कर देना बंद स्वीकार कर लिया, कर माने टैक्स।
अब कंस समुद्र के तट पर गया। वहाँ अघासुर नामक एक दानव रहता था जो सर्प के आकार का था। वह फुफकारता और लपलपाती जीभ से चाटता सा दिखाई देता था। वह आकर कंस को डसने लगा। यह देख पराक्रमी दैत्यराज ने निर्भयता पूर्वक उसे पकड़ा और धरती पर पटक दिया। फिर उसे अपने गले की माला बना लिया। उन दिनों पूर्व दिशावर्ती बंग देश में अरिष्ट नामक दैत्य रहता था, जिसकी आकृति बैल के समान थी। उस दैत्य के साथ कंस इस प्रकार जा भिड़ा जैसे एक हाथी के साथ दूसरा हाथी लड़ता है। वह दानव अपनी सींगों से बड़े बड़े पर्वतों को उठाता और कंस के उपमस्तक पर पटक देता। कंस भी उसी पर्वत को हाथ में लेकर अरिष्टासुर पर दे मारता। उस युद्ध में दैत्यराज कंस ने मुक्के से अरिष्टासुर पर प्रहार किया, जिससे वह दानव मूर्छित हो गया। इस प्रकार उस अरिष्टासुर को पराजित करके उसके साथ ही कंस उत्तर दिशा की ओर चल दिया। प्राग ज्योतिषपुर के स्वामी महाबली भूमि पुत्र नरक के पास जाकर युद्धार्थी कंस ने उससे कहा, दैत्येश्वर, तुम मुझे युद्ध करने का अवसर दो। यदि संग्राम में तुम्हारी जीत होगी तो मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा। साथ ही मुझे विजय प्राप्त होने पर तुम सबको मेरा भृत्य बनना पड़ेगा। भृत्य माने भाई। नारद जी कहते हैं, राजन, प्राग ज्योतिषपुर में सर्वप्रथम महापराक्रमी प्रलंबासुर कंस के साथ इस प्रकार युद्ध करने लगा जैसे किसी पर्वत पर एक उद्भट सिंह के साथ दूसरा उद्भट सिंह लड़ता हो। कंस ने उस मल्ल युद्ध में प्रलंबासुर को पकड़ा और पृथ्वी पर दे मारा। फिर उसे उठाकर प्राग ज्योतिषपुर के स्वामी भौमासुर के पास फेंक दिया। तदनंतर धैनुक नाम से विख्यात दानव ने आकर कंस को रोषपूर्वक पकड़ लिया। उसने दारुण बल का प्रयोग करके कंस को दूर तक पीछे हटा दिया। तब कंस ने भी धैनुकासुर को बहुत दूर पीछे ढकेल दिया और सुदृढ़ सूंघों घूंसों से मारकर उसके शरीर को चूर चूर कर दिया। इसके उपरांत भौमासुर की आज्ञा से तृणावर्त कंस को पकड़कर लाख योजन ऊपर आकाश में ले गया और वहीं युद्ध करने लगा। कंस ने अपनी अनंत शक्ति लगाकर बलपूर्वक उस दैत्य को आकाश से खींचकर पृथ्वी पर पटक दिया। उस समय तृणावर्त के मुंह से खून की धार बह निकली। इसके बाद महाबली बकासुर आकर अपनी चोंच से कंस को निगल जाने की चेष्टा करने लगा। कंस ने वज्र के समान कठोर मुक्के से प्रहार करके उसे भी धराशाही कर दिया। बलवान बकासुर फिर उठ गया। उसके पंख सफ़ेद थे। वह मेघ के समान गंभीर गर्जना करता था। क्रोधपूर्वक उड़कर तीखी चोंच वाले उस बकासुर ने कंस को निगल लिया। कंस का शरीर वज्र की भांति कठोर था। निगले जाने पर उसने उस दानव के गले की नली को रूंध दिया। फिर महान बली बकासुर ने कंठ छिद्र होने के कारण कंस को मुंह से बाहर उगल दिया। तदनंतर कंस ने उस दैत्य को पकड़कर जमीन पर पटका और दोनों हाथों से घुमाता हुआ उसे वह युद्ध भूमि में घसीटने लगा। बकासुर की एक बहन थी, उसका नाम था पूतना। वह भी युद्ध करने के लिए उद्यत हो गई। उसे उपस्थित देखकर कंस ने हंसते हुए कहा, पूतने, मेरी बात सुन लो। तुम स्त्री हो, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं लड़ सकता। अब ये बकासुर मेरा भाई और तुम मेरी बहन होकर रहो। तदनंतर महान पराक्रमी कंस को देखकर भौमासुर ने भी पराजय स्वीकार कर ली। फिर देवताओं से युद्ध करने के समय सहायता प्रदान करने के लिए वह कंस के साथ सौहार्दपूर्वक बर्ताव करने लगे। इस प्रकार कालनेमी का कंस के रूप में जन्म होना है और कंस का सबको अपने अधीन करने का ये युद्ध के द्वारा, मल्ल युद्ध के द्वारा सब दैत्यों को उसने अपने अधीन कर लिया। किसी को अपना दास बनाया और किसी को भाई बंधु बनाया, जो देवताओं के साथ युद्ध करने में उसके सहायक हुए। 7वें अध्याय में कंस की दिग्विजय क्या है? शंबर, व्योमासुर, बाणासुर, वत्सासुर, कालयवन तथा देवताओं की पराजय। नारद जी कहते हैं, हे राजन, तदनंतर कंस पहले के जीते हुए प्रलंब आदि अन्य दैत्यों के साथ शंबरासुर के नगर में गया। वहाँ उसने अपना युद्ध विषय का अभिप्राय कह सुनाया। शंबरासुर ने अत्यंत पराक्रमी होने पर भी कंस के साथ युद्ध नहीं किया। कंस ने उन सभी अत्यंत बलशाली असुरों के साथ मैत्री स्थापित कर ली और उनसे मित्रता की संधि कर ली। त्रिकूट पर्वत के शिखर पर व्योम नामक एक बलवान असुर सो रहा था। कंस ने वहां पहुंचकर उसके ऊपर लात चलाई। उसके प्रहार से व्योमासुर की निद्रा टूट गई और उसने उठकर सुदृढ़ बंधे हुए जोरदार मुक्कों से कंस पर आघात किया। उस समय उसके नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। कंस और व्योमासुर में भयंकर युद्ध छिड़ा। वे दोनों एक दूसरे को मुक्कों से मारने लगे। कंस के मुक्कों की मार से व्योमासुर अपनी शक्ति और उत्साह को खो बैठा। उसको चक्कर आने लगा। ये देख कंस ने उसको अपना सेवक बना लिया। उसी समय नारद जी वहाँ जा पहुँचे। कंस ने नारद जी को प्रणाम किया और पूछा, हे देव,
मेरी युद्ध विषयक आकांक्षा अभी पूरी नहीं हुई है, मुझे शीघ्र बताइए अब मैं कहाँ किसके पास जाऊँ। तब मैंने उससे कहा तुम महाबली दैत्य बाणासुर के पास जाओ। नारद जी ने कहा कि तुम महाबली दैत्य बाणासुर के पास जाओ, मुझे तो यह देखने का चाव ही रहता है। मेरी इस प्रकार की प्रेरणा से प्रेरित होकर के बाहुबल के मत से उन्मत्त रहने वाला कंस शोणितपुर में चला गया। कंस की युद्ध विषयक प्रतिज्ञा को सुनकर महाबली बाणासुर अत्यंत कुपित हो उठा। उसने मेघ के समान गंभीर गर्जना करके पृथ्वी पर बड़े जोर से लात मारी। उसका वह पैर घुटने तक धरती में घस गया और पाताल के निकट जा पहुंचा। ऐसा करके बाणासुर ने कंस से कहा, पहले मेरे इस पैर को तो उठाओ। उसकी ये बात सुनकर मदोन्मत्त कंस दोनों हाथों से उसके पैरों को उखाड़ कर ऊपर कर दिया। उसका पराक्रम प्रचंड था, जैसे हाथी गढ़े हुए कठोर दंड या खंबे को अनायास ही उखाड़ लेता है। उसी प्रकार कंस ने बाणासुर के पैर को खींचकर ऊपर कर दिया। उसके पैर के उखड़ते ही पृथ्वी तल के लोक और सातों पाताल हिल उठे। अनेक पर्वत धराशायी हो गए और सुदृढ़ दिग्गज भी अपने स्थान से विचलित हो उठे। अब बाणासुर को युद्ध के लिए उद्यत हुआ देख भगवान शंकर स्वयं वहां आ गए और सबको समझा बुझाकर युद्ध से रोक दिया। फिर उन्होंने बलिनंदन बाण से कहा, बाणासुर राजा बलि का पुत्र है। हे दैत्यराज, भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर भूतल पर दूसरा कोई ऐसा वीर नहीं है जो युद्ध में इसे जीत सकेगा। परशुराम जी ने इसे ऐसा ही वर दिया है और अपना वैष्णव धनुष भी अर्पित कर दिया है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर साक्षात महेश्वर शिव शंकर भोलेनाथ ने कंस और बाणासुर में तत्काल बड़ी शांति के साथ मनोरम सौहार्दपूर्ण मैत्री स्थापित करा दी। तदनंतर पश्चिम दिशा में महासुर वत्स का नाम सुनकर कंस वहां गया। वह उस दैत्यराज ने बछड़े का रूप धारण करके कंस के साथ युद्ध किया। कंस ने उस बछड़े की पूंछ पकड़ ली और पृथ्वी पर दे मारा। इसके बाद उसके निवास भूत पर्वत को अपने अधिकार में करके कंस ने मलयक्ष देशों पर धावा किया। नारद जी के मुख से महाबली दैत्य कंस के आक्रमण का समाचार सुनकर काल यवन उसका सामना करने के लिए निकला। उसकी दाढ़ी मूछ का रंग लाल था और उसने हाथ में गदा ले रखी थी। कंस ने भी लाख भार लोहे की बनी हुई अपनी गदा लेकर यवनराज पर चलाई, काल यवन पर चलाई और सिंह के समान गर्जना की। उस समय कंस और काल यवन में बड़ा भयानक गदा युद्ध हुआ। दोनों की गदाओं की आग की चिनकारियां बरस रही थीं। वे दोनों गदाएं परस्पर टकराकर चूर चूर हो गईं। तब कंस ने काल यवन को पकड़कर उसे धरती पर दे मारा और पुनः उठाकर उसे पटकता रहा। इस तरह उसने उस काल यवन को मृतक तुल्य बना दिया, मौत के घाट तक पहुंचा दिया। यह देखकर काल यवन की सेना कंस पर बाणों की वर्षा करने लगी। तब बलवान दैत्यराज कंस ने गदा की मार से उस सेना का कचूमन निकाल दिया। बहुत से हाथियों, घोड़ों, उत्तम रथों और वीरों को धराशायी करके गदा युद्ध करने वाला वीर कंस सम्रांगण में मेघ के समान गर्जना करने लगा। फिर तो सारे मलेच्छ सैनिक रणभूमि छोड़कर भाग खड़े हुए। कंस बड़ा नीतिज्ञ था। उसने भयभीत होकर भागते हुए मलेच्छों पर आघात बिल्कुल नहीं किया। कंस के पैर ऊंचे थे, दोनों घुटने बड़े थे, जांघें खंभों के समान जान पड़ती थीं। उसका कटी प्रदेश पतला, वक्ष स्थल किवाड़ों के समान चौड़ा और कंधे मोटे थे। उसका शरीर हष्ट पुष्ट, कद ऊंचा और भुजाएं विशाल थीं। नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान प्रतीत होते थे। सिर के बाल बड़े बड़े थे। देह की कांति अरुण थी। उसके अंगों पर काले रंग का वस्त्र सुशोभित होता था। वह हमेशा काले वस्त्र पहनता था। मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, गले में हार और वक्ष स्थल पर कमलों की माला शोभा देती थी। वह प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी जान पड़ता था। खड़ग, तुणीर, कवच और मुदगर आदि जैसे संपन्न धनुर्धर एवं मदमत्त वीर कंस देवताओं को जीतने के लिए अमरावतीपुरी जा पहुंचा। अमरावती पर उसने चढ़ाई कर दी। चाणूर, मुष्टिक, अरिष्ट, शल, तोशल, केशी, प्रलंब, वक, द्विविद, तृणावर्त, अघासुर, कूट, भौम, बाणासुर, शंबर, व्योम, धैनुकासुर और वत्स नामक असुरों के साथ कंस अमरावतीपुरी पर चारों ओर से घेरा डाल दिया। ये सब वो नाम हैं दैत्यों के जिनको कंस ने मल्ल युद्ध में हरा करके अपना अधीन कर लिया था, सेवक बना लिया था। अब इनकी मजबूरी थी कि वो कंस का साथ देंगे क्योंकि वो उसके दास बन गए थे। कंस आदि असुरों को आया देख करके त्रिभुवन सम्राट देवराज इंद्र समस्त देवताओं को साथ लेकर रोष पूर्वक युद्ध के लिए निकले। उन दोनों दलों में भयंकर एवं रोमांचकारी तुमुल युद्ध होने लगा। दिव्य शस्त्रों के समूह तथा
चमकीले तीखे बाण छूटने लगे। इस प्रकार शस्त्रों की बौछार से वहां अंधकार सा छा गया। उस समय रथ पर बैठे हुए इंद्र ने कंस पर विद्युत के समान कांतिमान 100 धारों वाला वज्र छोड़ा, किंतु उस महान असुर ने इंद्र के वज्र पर मुद्गर से ऐसा प्रहार किया, उससे वज्र की धाराएं टूट गईं और वह युद्ध भूमि में गिर पड़ा। तब वज्रधारी ने वज्र छोड़कर बड़े रोष के साथ तलवार हाथ में ली और भयंकर सिंहनाद करके तत्काल कंस के मस्तक पर प्रहार किया। परंतु जैसे हाथी को फूल की माला से मारा जाए और उसको कुछ पता न चले, उसी प्रकार खड़ग से आहत होने पर भी कंस के सिर पर खरोंच तक नहीं आई। उस दैत्यराज ने अष्टधातुमय मजबूत गदा, जो लाख भार लोहे के समान बराबर थी और भारी थी, लेकर के इंद्र पर चलाई। उस गदा को अपने ऊपर आती देख नमोचिसूदन वीर देवेंद्र ने तत्काल हाथ से पकड़ लिया और उसे उस दैत्य पर ही दे मारा। इंद्र के रथ का संचालन मातली कर रहे थे और देवेंद्र शत्रु दल का दमन करते हुए युद्ध भूमि में विचर रहे थे। कंस ने परिघ लेकर असुरद्रोही इंद्र के कंधे पर प्रहार किया। उस प्रहार से देवराज क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए। उस समय समस्त मरुदगणों ने गीध के पंख वाले चमकीले बाण समूहों से कंस को उसी तरह ढक दिया जैसे वर्षाकाल में सूर्य को मेघमालाएं आच्छादित या ढक देती हैं। यह देखकर 1000 भुजाओं से युक्त बलवान वीर बाणासुर ने बारंबार धनुष की टंकार करते हुए अपने बाण से और बाणों के समूहों से उन मरुदगणों को घायल करना प्रारंभ किया। बाणासुर भी वसु, रुद्र, आदित्य तथा अन्यान्य देवता एवं ऋषि चारों ओर से टूट पड़े और अनेकों प्रकार के शस्त्रों द्वारा उस पर प्रहार करने लगे। इतने में ही प्रलंब आदि असुरों के साथ गर्जना करता हुआ भौमासुर भी आ पहुंचा। उसके उस भयानक सिंहनाद से देवता लोग मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उस समय देवराज इंद्र शीघ्र ही उठ गए और लाल लाल आंखें किए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर के उस मदमत गजराज को कंस की ओर उसे कुचल डालने के लिए प्रेरित करने लगे। अंकुश की मार से कुपित हुआ वह गजराज शत्रुओं को अपने पैरों से मार मार कर युद्ध भूमि में गिराने लगा। उसके गले में घंटे बंधे हुए थे। वह किंकणी जाल तथा रत्नमय कंबल से मंडित था। गोरोचन, सिंदूर और कस्तूरी से उसके मुखमंडल पर पत्र रचना की गई थी। कंस ने निकट आने पर उस महान गजराज के ऊपर सुदृढ़ मुक्के से प्रहार किया। साथ ही उसने सम्रांगण में देवराज इंद्र पर भी दूसरे मुक्के का प्रहार किया। उसके मुक्के की मार खाकर इंद्र ऐरावत से दूर जा पड़े। ऐरावत भी धरती पर घुटने टेक करके व्याकुल हो गया। फिर तुरंत ही उठकर गजराज ने दैत्यराज कंस पर दांतों से आघात किया और उसे सूंड पर उठाकर अपनी सूंड पर उठाकर कई योजन दूर फेंक दिया। कंस का शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था। वह इतनी दूर से गिरने पर भी घायल नहीं हुआ। उसके मन में किंचित व्याकुलता भी न हुई, परेशानी भी नहीं हुई, किंतु रोष से, क्रोध से होठ फड़फड़ाता हुआ अत्यंत जोश में भरकर वह पुनः युद्ध भूमि में जा पहुंचा। कंस ने नागराज ऐरावत को पकड़ करके सम्रांगण में धराशाही कर दिया और उसकी सूंड मरोड़कर उसके दांतों को चूर चूर कर दिया। अब तो ऐरावत हाथी उस सम्रांगण से तत्काल भाग चला। वह बड़े बड़े वीरों को गिराता हुआ देवताओं की राजधानी अमरावतीपुरी में जा पहुंचा। तदनंतर दैत्यराज कंस ने वैष्णव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण समूहों तथा धनुष की टंकारों से देवताओं को खदेड़ना आरंभ कर दिया। कंस की मार पड़ने से देवताओं के होश उड़ गई और वे चारों दिशाओं में भाग निकले। कुछ देवताओं ने रणभूमि में अपनी शिखाएं खोल दी और हम डरे हुए हैं, हमें न मारो, इस प्रकार कहने लगे। कुछ लोग हाथ जोड़कर अत्यंत दीन की भांति खड़े हो गए और अस्त्र शस्त्र नीचे डालकर उन्होंने अपने अधोवस्त्र की लांग भी खोल दी। कुछ लोग अत्यंत व्याकुल हो युद्धस्थल में राजा कंस के सम्मुख खड़े होने तक का साहस न कर सके। इस प्रकार देवताओं को भगा हुआ देख वहाँ के छत्रयुक्त सिंहासन को साथ लेकर के नरेश्वर कंस समस्त दैत्यों के साथ अपनी राजधानी मथुरा को लौट आया। अब 8वें अध्याय में सुचंद्र और कलावती के पूर्ण पुण्य का वर्णन, उन दोनों का वृषभानु और कीर्ति के रूप में अवतरण। पिछली कथा में मैंने बताया था कि पृथ्वी पर सुचंद्र और कलावती जो हैं, इनके ऐसे पुण्यकर्म थे कि जो भगवान विष्णु जी की माया से या उनके कृष्णचंद्र अवतार होने के समय पर वृषभानु और कीर्ति के रूप में अवतरित होंगे। उन्हीं के अवतरण की एक कथा इस अध्याय में मैं आपको श्रवण कराता हूँ। श्री गर्ग जी कहते हैं, शौनक जी, राजा बहुलाश्व का हृदय भक्ति भाव से परिपूर्ण था। बहुलाश्व जनक जी,
हरि भक्ति में उनकी अविचल निष्ठा थी। उन्होंने इस प्रसंग को सुनकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ एवं महाविलक्षण स्वभाव वाले देव ऋषि नारद जी को प्रणाम किया और पूछा। राजा बहुलाश ने कहा, हे भगवान, आपने अपने आनंद प्रद नित्य वृद्धिशील निर्मल यश से मेरे कुल को पृथ्वी पर अत्यंत विशद उज्ज्वल बना दिया, क्योंकि श्री कृष्ण भक्तों के क्षण भर के संग से साधारण जन भी सत्पुरुष महात्मा बन जाता है। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। हे देव ऋषि, श्री राधा जी के भूतल पर अवतीर्ण हुए साक्षात परिपूर्णतम भगवान ने ब्रज में कौन कौन सी लीलाएं की, ये मुझे कृपा करके बताइए। देव ऋषि, ऋषिवर, इस कथा अमृत द्वारा आप त्रिताप दुख से मेरी रक्षा कीजिए। त्रिताप माने तीनों दुखों से, दैहिक, दैविक और भौतिक। नारद जी कहते हैं, राजन, वह कुल धन्य है जिसे परात पर श्री कृष्ण भक्त राजा निमि ने समस्त सद्गुणों से परिपूर्ण बना दिया। राजा निमि थे जो श्री कृष्ण जी के भक्त थे, और जिसमें तुम जैसे योग युक्त एवं भव बंधन से मुक्त पुरुष ने जन्म लिया है। तुम्हारे इस कुल के लिए कुछ भी विचित्र नहीं है। अब तुम उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की परम मंगलमयी पवित्र लीला का श्रवण करो। वे भगवान केवल कंस का संहार करने के लिए ही नहीं, अपितु भूतल के संत जनों की रक्षा के लिए भी अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने अपनी तेजोमयी पराशक्ति श्री राधा जी का वृषभानु की पत्नी कीर्ति रानी के गर्भ में प्रवेश कराया। वे श्री राधा कालिंद जाकुलवर्ती निकुंज प्रदेश के एक सुंदर मंदिर में अवतीर्ण हुई थीं। बोलो श्री राधे रानी सरकार की जय। उस समय भादों का महीना था। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि एवं सोमवार का दिन था। मध्याह्न का समय था, दोपहर बाद का, और आकाश में बादल छाए हुए थे। देवगण नंदन वन के भव्य प्रसून लेकर के भवन पर बरसा रहे थे। उस समय श्री राधिका जी के अवतार धारण करने से नदियों का जल स्वच्छ हो गया। संपूर्ण दिशाएं प्रसन्नता से निर्मल हो उठी। कमलों की सुगंध से व्याप्त शीतल वायु मंद गति से प्रवाहित हो रही थी। शरद पूर्णिमा के शत शत चंद्रमाओं से भी अधिक अभिराम कन्या को देख करके गोपी कीर्तिदा माने श्री राधा रानी की माता आनंद में निमग्न हो गईं। उन्होंने मंगल कृत्य कराकर पुत्री के कल्याण की कामना से आनंददायिनी 2 लाख उत्तम गायें ब्राह्मणों को दान की, जिनका दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तत्वज्ञ मनुष्य सैकड़ों जन्मों तक तप करने पर भी जिनकी झांकी नहीं पाते, वे श्री राधिका जी अब वृषभानु जी के यहाँ साकार रूप से प्रकट हुईं, और गोप ललनाएं जब उनका लालन पालन करने लगीं, तब सर्वसाधारण लोग उनका दर्शन करने लगे। बोलो ब्रज रानी श्री राधिका रानी की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय। स्वर्ण जड़ित यानी कि सोने से जड़ा हुआ एवं सुंदर रत्नों से खचित, चंदन निर्मित तथा रत्न किरण मंडित पालने में सखी जनों द्वारा नित्य झुलाई जाती हुई श्री राधा जी प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला की भांति बढ़ने लगी। श्री राधा क्या हैं? रास की रंग स्थली को प्रकाशित करने वाली चंद्रिका, वृषभानु मंदिर की दीपावली, गोलोक चूड़ामणि श्री कृष्ण के कंठ की हरावली। मैं उन्हीं पराशक्ति का ध्यान करता हुआ भूतल पर विचरता हूं, ये नारद जी ने कहा। राजा बहुलाश ने पूछा, हे मुनि, वृषभानु जी का सौभाग्य तो बहुत ही अद्भुत है, अवर्णनीय है, क्योंकि उनके यहाँ तो श्री राधिका जी स्वयं पुत्री रूप में अवतीर्ण हुई। कलावती और सुचंद्र ने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए थे जिसके फलस्वरूप उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो पृथ्वी पर श्री कृष्णचंद्र जी के भगवान विष्णु के कृष्णचंद्र अवतार के समय में श्री राधा रानी के माता और पिता बने। नारद जी कहते हैं, राजन, राजेश्वर महाभाग सुचंद्र राजा नृग के पुत्र थे। नृग परम सुंदर सुचंद्र चक्रवर्ती नरेश थे। उन्हें साक्षात भगवान का अंश माना जाता है। पूर्व काल में अर्यमा प्रभृति पितरों के यहाँ 3 मानसिक कन्याएं उत्पन्न हुई। अर्यमा जो हैं हमारे पितरों के इष्ट, वो हैं प्रधान देव। वे सभी परम सुंदरी थीं। उनके नाम थे कलावती, रत्नमाला और मेनका। पितरों ने स्वेच्छा से ही कलावती का हाथ श्री हरि के अंशभूत बुद्धिमान सुचंद्र के हाथ में दे दिया। रत्नमाला को विदेह राज के हाथ में और मेनका को हिमालय के हाथ में अर्पित कर दिया था। ये थीं पितरों की पुत्रियां। कौन कौन सी? कलावती, रत्नमाला और मेनका। कलावती का विवाह सुचंद्र, नृग के पुत्र राजा सुचंद्र से कर दिया गया,
और मेनका का विवाह हिमालय राज के साथ कर दिया गया और रत्नमाला जो है विदेही राज को दे दी गई। इस तरह से उन्होंने क्या नाम है आपके, ये पितरों ने अपनी तीनों कन्याओं को इस तरह से विवाह कर दिया। अब आगे कथा में आता है कि रत्नमाला को विदेही राज के हाथ में और मेनका को हिमालय के हाथ में अर्पित कर दिया, साथ ही विधि पूर्वक दहेज की वस्तुएं भी दी। हे महामते, रत्नमाला से सीता जी और मेनका के गर्भ से पार्वती जी प्रकट हुई। इन दोनों देवियों की कथाएं पुराणों में प्रसिद्ध हैं। इसके उपरांत कलावती को साथ लेकर के महाभाग सुचंद्र गोमती नदी के तट पर नैमिष नामक वन में गए। उन्होंने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए तपस्या आरंभ की। वह तप देवताओं के कालमान से 12 वर्षों तक चलता रहा। तदनंतर ब्रह्मा जी वहां पधारे और बोले, वर मांगो। हे राजा सुचंद्र, वर मांगो। राजा के शरीर वर मांगो। तदनंतर ब्रह्मा जी वहां पधारे। राजा के शरीर पर दीमक चढ़ी हुई थी। ब्रह्मवाणी सुनकर वे दिव्य रूप धारण करके बाम्बी से बाहर निकले। मकड़ी आपका वो बना लेती है घर सा, उनमें बैठे थे वो, मकड़ियों से जड़े हुए दीमक से लगे हुए, दीमक के घर को बाम्बी कहते हैं एक्चुअली। जब वो बाम्बी से बाहर निकले, उन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा, मुझे दिव्य अपराध पर मोक्ष प्राप्त हो। राजा की बात सुनकर साध्वी रानी कलावती का मन दुखी हो गया। उन्होंने कहा कि इतने दिन से तपस्या कर रहे हैं सुचंद्र जी और वर जो है मोक्ष का मांग रहे हैं। अतः उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, पति ही नारियों के लिए सर्वोत्कृष्ट देवता माना गया है। यदि ये मेरे पति देवता मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं तो मेरी क्या गति होगी? इनके बिना मैं कैसे जीवित रहूंगी? मैं तो बिल्कुल जीवित नहीं रह पाऊंगी। यदि आप इन्हें मोक्ष देंगे तो मैं पति साहचर्य में विक्षेप पड़ने के कारण विवल होकर के आपको शाप दे दूंगी। ब्रह्मा जी तो फंस गए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, मैं तुम्हारे शाप के भय से अवश्य डरता हूं, किंतु मेरा दिया हुआ वर कभी विफल नहीं हो सकता। इसलिए तुम अपने प्राणपति के साथ स्वर्ग में जाओ। वहां स्वर्ग सुख भोग कर कालांतर में पृथ्वी पर जन्म लोगी। द्वापर के अंत में भारतवर्ष में गंगा और यमुना के बीच तुम्हारा जन्म होगा। तुम दानवों से जब परिपूर्णतम भगवान की प्रक्रिया या भगवान की प्रिया साक्षात श्री राधिका जी की पुत्री रूप में प्रकट होंगी। देखो, दोबारा सुनाता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हारे शाप के भय से अवश्य डरता हूं, किंतु मेरा दिया हुआ वरदान कभी विफल नहीं होता। इसलिए तुम अपने प्राणपति के साथ स्वर्ग में चली जाओ। वहां स्वर्ग का सुख भोग कर कालांतरों में फिर पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म होगा। द्वापर के अंत में भारतवर्ष में गंगा और यमुना नदी के बीच आपका जन्म होगा। तुम दोनों से जब परिपूर्णतम भगवान की प्रिया साक्षात श्री राधिका जी का जन्म होगा, अवतरण होगा, पुत्री रूप में वो तुम्हारी पुत्री बनेंगी, तब तुम दोनों साथ ही मुक्त हो जाओगे। श्री नारद जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा जी के दिव्य एवं अमोघ वर से कलावती और सुचंद्र दोनों भूतल पर उत्पत्ति हुई। वे ही कीर्ति तथा वृषभानु हुए। कलावती कान्य कुब्ज देश कन्नौज में राजा भलंदन के यज्ञ कुंड में प्रकट हुई। उस दिव्य कन्या को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें स्मरण थीं। सूर्यभानु के घर सुचंद्र का जन्म हुआ। वृषभानु के पुत्र हैं, वो पिता हैं वो। उस समय वे श्री वृषभानु नाम से विख्यात हुए। उन्हें ही पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई थी। वे गोपों में श्रेष्ठ होने के साथ ही दूसरे कामदेव के समान परम सुंदर थे। परम बुद्धिमान नंदराज जी ने इन दोनों का विवाह संबंध जोड़ा था। उन दोनों को पूर्व जन्म की स्मृति तो थी ही, अतः वह एक दूसरे को चाहते भी थे और दोनों की इच्छा से ही यह संबंध हुआ। जो मनुष्य वृषभानु और कलावती के इस उपाख्यान को सेवन करता है, अर्थात श्री राधा जी के माता पिता के इस कथा को सुनता है, वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है और अंत में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के सायुज्य को, उनकी समीपता को, उनकी कृपा को प्राप्त कर लेता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, वृषभानु भगवान की जय, कीर्ति माता की जय। जय जय श्री राधे राधे रानी सरकार की जय। आइए आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं और श्री राधिका जी और श्री हरि की आरती
करते हैं। आरती श्री वृषभानुसुता की, आरती श्री वृषभानुसुता की, मंजुल मूर्ति मोहन ममता की। आरती श्री वृषभानुसुता की, मंजुल मूर्ति मोहन ममता की। त्रिविधतापयुत संस्कृति नाशिनी, त्रिविधतापयुत संस्कृति नाशिनी। विमल विवेक विराग विकासिनी, विमल विवेक विराग विकासिनी। पावन प्रभु पद प्रीति प्रकाशिनी, पावन प्रभु पद प्रीति प्रकाशिनी। सुंदरतम छवि सुंदरता की, आरती श्री वृषभानुसुता की। आरती श्री वृषभानुसुता की। मुनि मन मोहनी मोहन मोहनी, मधुर मनोहर मूरति सोहनी। मुनि मन मोहन मोहन मोहनी, मधुर मनोहर मूरति सोहनी। अविरल प्रेम अमीर से दोहनी, अविरल प्रेम अमीर से दोहनी। प्रियति सदा सखी ललिता की, आरती श्री वृषभानुसुता की। आरती श्री वृषभानुसुता की। संतत सेव्य सत मुनि जन की, आकर अमित दिव्य गुण गण की। संतत सेव्य सत मुनि जन की, आकर अमित दिव्य गुण गण की। आकर्षणी कृष्ण तन मन की, आकर्षणी कृष्ण तन मन की। अति अमूल्य संपत्ति समता की, आरती श्री वृषभानुसुता की। आरती श्री वृषभानुसुता की। कृष्णात्मिका कृष्ण सहचारिणी, चिन्मय वृंदा विपिन विहारिणी। कृष्णात्मिका कृष्ण सहचारिणी, चिन्मय वृंदा विपिन विहारिणी। जगत जननी जग दुख निवारिणी, जग जननी जग दुख निवारिणी। आदि अनादि शक्ति विभूता की, आरती श्री वृषभानुसुता की। आरती श्री वृषभानुसुता की। आरती श्री वृषभानुसुता की। मंजुल मूर्ति मोहन ममता की, आरती श्री वृषभानुसुता की। लो राधे रानी सरकार की जय। चलो बाके बिहारी जी की आरती। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर ग्वाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम कांति काली, गगन सम आल, गगन सम अंग कांति काली। श्री राधा चमक रही आली। भ्रमर सी अलख चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। कनक में मोर मुकुट बिल से,
देवता दर्शन को तरसे, गगन से सुमन रास बरसे। बजे मोर चंग और मेरे दंग, ग्वाल निसंग लाज रखे गोप कुमारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से निकली भव गंगा, यकलमल हरनी श्री गंगा। जहाँ से निकली भव गंगा, यकलमल हरनी श्री गंगा। इस मन से होते मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच। हरे अध कीच चरण छवि श्री बनवारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बैनु। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बैनु। चहूँ दिशि गोपी ग्वाल धैनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद तेरे सुन दीन दुखारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, राधा कृष्ण मुरार की जय। जय जय श्री राधे, बोलो श्री युगल सरकार की जय। ब्रज की महारानी राधे रानी सरकार की जय।